केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है जो कि इसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, इसको हम क्लियर करेंगे। ए बी, यहां पर क्या है, ए बी जो है वो केंद्र से जाने वाली एक क्या है, जीवा है। अच्छा, जीवा क्या होती है? वृत्त की अगर बात की जाए तो ये जो केंद्र होता है इसको हम केंद्र कहते हैं। जीवाएं वृत्त से काटने वाली एक खंड पर जो ये रेखाएं होती हैं इनको हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न आता है कि वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? तो स्टूडेंट आपको पता ही चल रहा होगा कि यहां पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, जिसका आंसर होगा अनंत। अनंत जीवाएं एक वृत्त पर खींची जा सकती हैं। कितनी जीवाएं? अनंत। तो जीवाओं की जो संख्या हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं जीवा, जीवा की संख्या हो जाएगी वो होगा अनंत। राइट। अब बात करते हैं हम इसको। अब जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरती है स्टूडेंट, जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरती है, ये जो ए बी रेखा है ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। और यह जीवा जो है, जीवा ए बी, ये क्या हो जाएगा, जो ए बी है ये सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। इसी सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर के जाता है, और यह जीवा कहां से होकर के जाता है? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, जो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो यहां पर व्यास की भी परिभाषा हो गई। व्यास किसे कहते हैं? वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है और वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास। अब बात आती है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? जो व्यास है, हमने मान लिया कि जो व्यास जो है वो डी है। कितना है? डी। तो जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या जो होता है वो होता है केंद्र से पर की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। चलिए, तो इसका ये क्या हो जाएगा? ओ केंद्र हो जाएगा। ओ केंद्र हो जाएगा। अब त्रिज्या की बात करते हैं। त्रिज्या क्या कहलाता है? एक एक करके सब चीजें देखेंगे। त्रिज्या जो होती है केंद्र से, ये केंद्र हो गया ओ, इस से परिधि तक की दूरी है, जो हमने मान लिया ए है, ए ओ, ये परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, जो कि हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। जो ओ ए बराबर हो जाएगा त्रिज्या। अब त्रिज्या और व्यास दोनों, तो व्यास जो होता है इसको केंद्र से होकर के इसको और आगे तक बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो व्यास बराबर, व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, यह 2 गुणा त्रिज्या हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हम देखेंगे तो ये ओ से इतना भाग और यहां पर ये भाग, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा। ओ ए बराबर ओ बी होता है, जो कि क्या है? त्रिज्या है। राइट। अब दूसरी बात हम ये भी देखते हैं इसमें कि कुछ रेखाएं होती हैं। एक वृत्त पर जो जीवाओं की संख्या होगी वो हम पता करेंगे। तो जीवाओं की संख्या अभी मैंने बताई है कि इसके प्रत्येक उस पर मिलाने वाली परिधि से जो ये रेखाएं कटती हैं, इनको सभी को हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और यहां पर इन्हीं जीवाओं के लिए जो केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान रखना है कि जो केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा होती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। राइट। दूसरा,
चलिए ये एक सर्किल है, इस सर्किल पर हमें देखना है कि जो इस पर जो जीवाएं होती हैं, जीवाएं, तो जीवाओं की जो संख्या लिखेंगे हम इधर। अब यहां पर हमें यह देखना है कि इस वृत्त में स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श रेखा, एक तो ये स्पर्श रेखा हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। जो स्पर्श रेखा उसको कहा जाता है जो इन पर एक किसी भी परिधि पर टच करके, स्पर्श करके आगे की तरफ निकल जाए। तो ऐसे करते हुए आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इस पर आप स्पर्श रेखाएं जो है वह अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि आता है क्वेश्चन कि इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, राइट। चलिए ये वृत्त है, क्या है, ये एक व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है। और इस व्यास के सिरों पर खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखाएं होंगी वह स्पर्श रेखाएं कैसी हो जाएंगी, दोनों समांतर हो जाएगी। एक रेखा ये हो गई ए बी और यहां पर हो गया ये पी क्यू। तो यहां पर लिखा जाएगा कि ए बी समांतर होगा पी क्यू के। ये होता ही है कि वृत्त के, किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची जाने वाली रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। दूसरा, यदि कोई भी वृत्त है, ठीक है, कोई भी वृत्त है, ये एक वृत्त है, इधर देखना है। तो इस वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा होगी, कोई एक क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। ये एक स्पर्श रेखा है, इसका कहीं एक केंद्र होगा, ये केंद्र है जिसको हम लिख देते हैं O। और यहां पर जो ये स्पर्श रेखा है इसका नाम दे देते हैं AB। इसका ये बिंदु जो है, हमने मान लिया कि जो P है वो स्पर्श बिंदु है। तो देखिए एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है। कैसे आता है कि आप बताइए कि यदि किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो केंद्र से उस स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा कैसी होगी। तो हम बता दें कि अगर कोई भी एक स्पर्श रेखा वृत्त पर है, खींची गई है, जैसे हमने इधर जो स्पर्श रेखा है वो है ए और बी, केंद्र जो है केंद्र O है, और O से इस P बिंदु या स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये जो रेखा हो जाएगी, ये रेखा कैसी हो जाएगी, 90 अंश पर होगा। OP रेखा है वह AB पर क्या है, लंब है। कैसी है, लंब है, राइट। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी कि किसी भी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो केंद्र से उस स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये वृत्त है, अगर कोई भी एक रेखा हम ऐसे खींच दें और यह रेखा आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी, यहां पर कोई केंद्र होगा वृत्त का, तो इस रेखा का नाम क्या होगा। तो देखिए इस रेखा को कहा जाता है, इसका नाम है छेदक रेखा। क्या होता है, छेदक रेखा। किसी भी वृत्त को छेदक रेखा उसे कहा जाता है जो किसी भी वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काट करके गुजरती है, उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। और वहीं अगर दूसरी रेखा की बात करें जो स्पर्श रेखा होती है, तो स्पर्श रेखा ऐसे, तो वृत्त के किसी भी एक बिंदु को काटती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा।
और जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती होती है उसको हम छेदक रेखा कहते हैं, राइट। छेदक रेखा, तो छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या होती है कि किसी भी वृत्त, क्या लिखोगे, किसी भी वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। देखिए हम थोड़ा सा वृत्त के ऊपर और चर्चा करते हैं, स्पर्श रेखाओं की बात करते हैं। स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाओं से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्लियर कर लेंगे। यहां पर स्पर्श रेखाओं की हम बात करें तो सबसे पहले हम वृत्त पर अगर कहीं पर भी एक बाह्य बिंदु हो जिसका नाम है P, इस P बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा जो है इस टाइप से ये हो जाएगी, जो A और B बिंदु पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो स्टूडेंट जो बाह्य बिंदु से रेखाएं जो स्पर्श खींची जाएगी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। अगर बात की जाए कि परिधि से स्पर्श बिंदु, किसी एक जो परिधि है, परिधि पर एक बिंदु है और वह बिंदु कहां है, उसके परिधि पर है, वहां से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या तो कितनी होगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। वहीं अगर बात करें कि वृत्त के अंदर यदि कोई बिंदु है वहां से स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है बाह्य बिंदु वाला कि बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 और किसी परिधि पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 और वृत्त के अंदर अगर बिंदु स्थित है तो उससे खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 हो जाएगी, राइट। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या हो गई जो कि ओपी है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q, एक O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। OQ बराबर कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी लंबाई हमें क्या करना है, हमने मान लिया कि क्या है, x है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, हल। और हल पर सबसे पहले हमें फिगर बनाना है और फिगर में दिखाना है, तो यहां लिखेंगे भी सही। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी PQ एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। चलिए अब यहां पर हम क्या लगा देंगे, त्रिभुज OPQ में हम जानते हैं कि किसी भी स्पर्श रेखा पर किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। मतलब इस पर क्या हो गया कि कोण, यहां पर जो PQ रेखा है वह PQ OP के कैसी है, लंब है। जब लंब है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब OQ जो है ये 12 का स्क्वायर बराबर OP,
ओपी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 12 का वर्ग करेंगे तो 144, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर 144 जो दिया है 144 में से हम 25 घटा देंगे कितना बचेगा 4 में से 9 और 4 2 3 119 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट 119 119। जो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी थी पी क्यू की लंबाई निकालनी थी, तो पी क्यू की लंबाई कितनी आ गई पी क्यू की लंबाई रहेगी अंडर रूट में 119। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आईएमपी भी है और ये कभी कभी विकल्प में भी इसका एक सवाल दिया हुआ है, वहां पर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। ये एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक केंद्र मान लेंगे जो कि केंद्र क्या है ओ है, क्या है ओ है, और ओ केंद्र से कहा गया है कि एक बिंदु बाह्य है जिसका नाम ए है। ए एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से ये कितने दूरी पर है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितने सेंटीमीटर है 5। वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहां पर एक स्पर्श रेखा जाएगी जो कि ए बिंदु पर मिलती है, कहां से खींची गई ए, इस बिंदु का नाम हो जाएगा पी, और यह जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर, कितनी दी गई 4 सेंटीमीटर। ओ और पी को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक स्पर्श बिंदु और केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो स्पर्श बिंदु पर होता है वो कैसी है लंब है, और इसी को हम क्या कहेंगे एक त्रिज्या कहेंगे। तो पूछा गया है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हम स्टूडेंट इस पर क्या करेंगे देखते हैं कि यहां पर जो ओपी है ओपी लंब होगा पी ए के, क्यों, क्योंकि पी एक स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, बिंदु जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या है ओपी कैसी हो जाएगी लंब हो जाएगी। तब हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ओ पी ए में क्या लगाएंगे ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। चलिए यहां पर ओ ए क्या आया ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस क्या था ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा पी ए का स्क्वायर। राइट, अब देखिए अगर हम ओ ए की बात करें तो 5 सेंटीमीटर, ओपी बराबर निकालना है और पी ए बराबर दिया है, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ओपी बराबर हमें क्या करना है निकालना है जो कि क्या है त्रिज्या, और पी ए बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, पी ए बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। राइट, देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 25, 4 का वर्ग इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बराबर यहाँ आर स्क्वायर होगा, कितना आएगा 9, तो यहाँ आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इस वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको आज का सेशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो वेरी मच।